हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी कुछ दिनों के अंदर एमपीसीएचओ का एग्जाम होने वाला है, तो उसी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर हम डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अब से लेके एग्जाम तक मैं डेली ऐसी क्वेश्चन सीरीज को लेकर आऊंगी और उसका टाइम होगा शाम को 4 बजे। तो मेरे वीडियोस के साथ में बने रहिएगा और उसके साथ साथ में आपको मॉर्निंग में 11 o'clock के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ में बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद द विल्म्स ट्यूमर। ड्यूरिंग द असेसमेंट द नर्स एक्सपेक्ट्स टू डिटेक्ट। मतलब कि एक चाइल्ड है जिसको विल्स ट्यूमर डायग्नोस हुआ है और असेसमेंट के टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे या नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसे क्या दिखेगा। ऑप्शन दे रखा है, ए ग्रॉस हिमेचुरिया, ऑप्शन बी डिसयूरिया, ऑप्शन सी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन डी अब्डोमिनल मास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कि जब विल्म्स ट्यूमर होगा तो वहां पर जो चिल्ड्रन है या जो चाइल्ड है उसके अंदर अब्डोमिनल मास प्रेजेंट होगा। अब देखिए, अगर थोड़ा सा विल्म्स ट्यूमर को देखें तो विल्म्स ट्यूमर इज अ काइंड ऑफ किडनी कैंसर। वो एक तरह का किडनी का कैंसर है जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर बस इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, अदर नेम के से आपको पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है, इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट द चिल्ड्रन लेस देन 3 to 4 ईयर। 3 से 4 साल के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है। कॉमन साइन इज पेनलेस पाल्पेबल अब्डोमिनल मास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है कि चिल्ड्रन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेनलेस, मतलब पेन नहीं होगा, और पाल्पेबल क्या होता है? अब्डोमिनल मास होता है। और फिर क्या है इसका लास्ट? अब्डोमिनल पाल्पेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, और वो जो मास प्रेजेंट है, ठीक है, हम बोल रहे पाल्पेबल मास है बट पाल्पेशन हम नहीं करते, वो विजुअली भी मतलब ऐसे ही देखते भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसका पाल्पेशन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऐसा क्यों होता है कि वो जो होता है वो पस से फिल्ड होता है, जो मास है, और अगर आप पाल्पेशन करेंगे तो वो हो सकता है कि वो जो मास है वो क्या हो जाए, आगे जाके रप्चर हो जाए, और जब वो रप्चर हो जाएगा तो और ज्यादा चाइल्ड की कंडीशन क्या हो सकती है? डिटोरिएट हो सकती है, और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए पाल्पेशन को अवॉइड किया जाता है और यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question. Identify the incorrect statement related to the Mongolian spot in the newborn baby. ठीक है, कि क्या हमें आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो सही नहीं है। ठीक है, और किससे रिलेटेड? जो मंगोलियन स्पोर्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड। अब ऑप्शन क्या दे रखा है? इट डिसअपियर इन अबाउट 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन बी आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज। ठीक है, कि पेरेंट्स ने अगर कोई अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह करा है उस वजह से बेबी के अंदर होगा। ऑप्शन सी दे आर फ्लैट ग्रे ब्लू इन कलर, एंड ऑप्शन डी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द डार्क स्किन बॉडी बेबीज। ठीक है, कि डार्क स्किन बेबीज जो होंगे उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज। पेरेंटल अब्यूज की वजह से ये नहीं होते। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, मतलब कि जो सही नहीं है। अब देखिए, अगर मंगोलियन स्पोर्ट्स की बात करें तो मंगोलियन स्पोर्ट्स आर वेरी कॉमन इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द डार्क स्किन बेबीज। ठीक है, ये कैसे होते हैं? दे आर फ्लैट और ग्रे इन कलर, दे कैन बी स्मॉल और लार्ज। ठीक है, दे आर कॉज्ड बाय सम पिगमेंट दैट डिडंट मेक इट टू द टॉप लेयर व्हेन बेबी स्किन वाज फॉर्मिंग। इसका मतलब ये है कि जब बेबी की स्किन फॉर्म होती है इन वीवो, ठीक है, मतलब कि जब यूट्रस के अंदर बेबी की क्या होती है? स्किन फॉर्म होती है, उस टाइम पे टॉप लेयर जो होती है वो बन नहीं पाती है, उस वजह से ये मंगोलियन स्पोर्ट्स वहां पे अराइज हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिसअपियर बाय द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, कि 1 साल की एज तक क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ठीक है,
कौन सा जो बैग एंड मास्क क्या बोल सकते हैं हम, एक तो होगा मास्क, और बैग कौन सा होता है, अम्बू बैग, जिससे हम क्या करते हैं सीपीआर वगैरह के टाइम पे हम या इंट्यूबेशन के टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी डिजीज के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है या कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ऑप्शन दे रखा है ए डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ऑप्शन बी एपनिया या गैस्पिंग, ऑप्शन सी हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मीटर, ऑप्शन डी परसिस्टेंट सेंट्रल साइनोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, जो डायफ्रेगमेटिक हर्निया होता है उस कंडीशन के अंदर जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है, मतलब कि जो अम्बू बैग का और मास्क का जो यूज है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और ऐसा क्यों होता है कि डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर बैग एंड मास्क कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करा होता है, क्योंकि डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर क्या होता है कि जो भी अब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर डायफ्राम की तरफ क्या हो जाते हैं, प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ राइज हो जाते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि अगर हम बैग और मास्क का यूज करते हैं वो फर्दर क्या करता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली क्या होगा, रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अगर हम इस वेंटिलेशन का यूज करेंगे तो वो क्या कर देगा, इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है, मतलब जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेशन और ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जब अब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डायफ्राम की तरफ ऊपर की तरफ जब प्रेशराइज हो रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये यूज करने से और प्रेशर बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Next question. The Rh negative mother delivered a newborn baby. Which are the following test is more likely to be ordered for the baby? ठीक है, मदर कैसी है, RH नेगेटिव मदर है और उसने एक बेबी को डिलीवर करा है, तो इसमें से कौन से टेस्ट को ऑर्डर किया जाएगा बेबी के लिए। ऑप्शन दे रखा है ए डायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड कल्चर, ऑप्शन डी प्लेटलेट काउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, कि बेबी के लिए यहाँ पे क्या करा जाएगा, डायरेक्ट कुम टेस्ट जो होता है उसको ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कुम टेस्ट, कुम टेस्ट एक टेस्ट होता है जो RH एंटीबॉडीज जो होती है उनको डिटरमाइन करने के लिए, RH एंटीबॉडीज, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करा जाता है। ठीक है, और अगर मदर के अंदर टेस्ट करना है तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है मदर के लिए, और बेबी के लिए कौन सा करा जाता है, डायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि डायरेक्ट कुम टेस्ट जो है उसमें एक्चुअली करा क्या जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस पर करा जाता है, सरफेस ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करा जाता है। और यूजुअली वो किसकी वजह से होते हैं, कि बहुत सारी डिजीज या ड्रग्स की वजह से ऐसी चीज हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि बहुत बार ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करती है, इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है और अल्टीमेटली क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, इसीलिए क्या करा जाता है, देखा जाता है डायरेक्ट कुम टेस्ट करके कि बेबी के अंदर एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। इसका जो रिजल्ट है, डायरेक्ट कुम टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब है कि कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है या आरबीसी की जो सेल्स है उनकी क्लम्पिंग नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब कि वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बेबी के अंदर एनीमिया के चांसेस नहीं होंगे। Next question, what is the proportion of polio infection that is asymptomatic? ठीक है, कि asymptomatic पोलियो का कितना परसेंट जो होता है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दे रखा है ए 1%, सेकेंड है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30%, ऑप्शन डी है 90%।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, कि 90% जो पोलियो के केसेस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कि पोलियो के सिम्टम्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स विच ऑल आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, कि रिच सोर्स ऑफ आयरन जो है इनमें से कौन से होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, ए राइस, सीरियल, होल मिल्क एंड येलो वेजिटेबल। ऑप्शन बी, पोटैटो, पीस, chicken and green leafy vegetables. Option C, fruits and vegetables. Option D, pudding, milk and egg. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, पोटैटो, पीस मतलब कि मटर, चिकन और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो क्या होते हैं? रिच सोर्स होते हैं आयरन का। Next question. A child with the atrophy of bladder, what covering should the nurse use to protect the exposed area? ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको क्या है? एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर है, तो इनमें से कौन सी कवरिंग को यूज किया जाना चाहिए जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो ओपन एरिया है, उसको कवर करने के लिए? ऑप्शन दे रखा है, ए लूज डाइपर, ऑप्शन बी मॉइस्ट ड्रेसिंग, ऑप्शन सी ड्राई गॉज ड्रेसिंग, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली गॉज पैड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, मॉइस्ट ड्रेसिंग को यूज किया जाता है, मतलब कि क्या होता है? गॉज पीस का यूज किया जाता है और गॉज पीस को क्या करा जाता है? एनएस के अंदर सोक करा जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मॉइस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गीला हो जाएगा और उससे क्या होता है? जो भी एक्सपोज्ड एरिया, जो ओपन एरिया है, उसको कवर करा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आ जाए। ठीक है, मक्खियां मच्छर जो है वो नहीं है। सेकंड, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस को भी क्या करता है? वो रिड्यूस करता है, इन्फेक्शन के चांसेस को भी डिक्रीज करता है। देखिए, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लेडर जो होता है उसका एक्चुअली मतलब ये होता है, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लेडर, इसका मतलब ये होता है कि कंजेनाइटल जो अब्डोमिनल वॉल होती है वो क्या होती है? एब्सेंस होती है। ठीक है, ब्लेडर है मतलब ब्लेडर और अब्डोमिनल के ऊपर जो वॉल है, वॉल क्या है? एब्सेंट होती है। ठीक है, किस पे होती है? ऑन द अब्डोमिनल, या तो अब्डोमन के ऊपर या फिर ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वॉल एब्सेंट है तो जो नीचे के ऑर्गन्स है उस वॉल से नीचे वो क्या होंगे? विजिबल होंगे। ठीक है, तो हमें इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जो ऑर्गन जो है, जो क्या हो रहे हैं कि बाहर निकले हुए हैं, मतलब कि जो प्रोट्यूड हो रहा है ना? प्रोट्यूड का मतलब कि जब वॉल नहीं है तो वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो कभी भी हमें उन ऑर्गन को क्या करना है? पुश नहीं करना है इनसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ क्या नहीं करना है? पुश नहीं करना है। ठीक है, और सेकेंड चीज हमें क्या करना है? उसको मॉइस्ट ड्रेसिंग के साथ में कवर करके रखना है। एक और चीज है कि एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर जो है उसकी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है उसके अंदर? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये मेल के अंदर एपिस्पेडियासिस की कंडीशन अराइज करता है, एपिस्पेडियासिस। ठीक है, वो तो किस में अराइज करेगा? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर ये क्या करता है? प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करेगा? प्यूबिक बोन का माल फॉर्मेशन अराइज करता है। ठीक है, और किस में करता है? फीमेल्स के अंदर, फीमेल चाइल्ड जो होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड एट द एज। ठीक है, कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है चिल्ड्रन के अंदर वो कौन सी एज के अंदर स्टार्ट करी जाती है? ऑप्शन दे रखा है, ए 15 मंथ्स, ऑप्शन बी 18 मंथ्स, ऑप्शन सी 20 मंथ्स, ऑप्शन डी 24 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन बी। टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो 18 मंथ की एज जो होती है उसके अंदर स्टार्ट करी जाती है। ठीक है, बट क्या होता है, एक चीज हमें ध्यान कर रखनी होती है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो स्टार्ट करी जा रही है उससे पहले जो बेबी है उसका क्या करना है? फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को चेक करना है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को। क्यों? कि बेबी जो है, जो हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं उसके लिए कैपेबल है या नहीं है। ठीक, अब देखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग हमने स्टार्ट तो बोल दिया कि हम 18 मंथ में करते हैं। ठीक है, बट ये कंप्लीट कब होती है? ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट कब होती है? जो डे टाइम के अंदर यूरिन को होल्ड करने की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है
2 ईयर की एज तक, ठीक है। और जो नाइट में टॉयलेट को होल्ड करने की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है 3 ईयर ऑफ द एज के अंदर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और अगर जो बेबी है वो आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, कि बेबी की क्या हो गई है, 5 साल की एज हो गई है, ठीक है, बट उसके बाद भी वो क्या नहीं कर पा रहा है, टॉयलेट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब कि बेड वेटिंग की कंडीशन है ना, बेड वेटिंग की कंडीशन है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एन्यूरेसिस, ठीक है। एन्यूरेसिस क्या होता है, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ द यूरिन, ठीक है। और एन्यूरेसिस जो होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है इमीप्रामिन, इमीप्रामिन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसके हर पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेरिस्मस एक्सेप्ट, ठीक है, कि इनमें से कौन से मेरिस्मस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, एक्सेप्ट मतलब कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, ए शुगर बेबी, ऑप्शन बी मंकी फेस, ऑप्शन सी बैगी पैंट, ऑप्शन डी स्किन एंड बोन अपीयरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है, कि जो मेरिस्मस होता है उसके अंदर बेबी का क्या हो जाता है, मंकी फेस होता है, बैगी पैंट अपीयरेंस होता है, और स्किन और बोन भी क्या होती है, प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं। तो देखिए, अगर हम मेरिस्मस की बात करें तो मेरिस्मस क्या होता है, एक माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिकली जो है एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। कौन सी डेफिशिएंसी होती है, एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और साथ में अगर देखा जाए, एक तो होता है मेरिस्मस और सेकेंड चीज होती है क्वाशियोरकर, ठीक है। जबकि क्वाशियोरकर जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के बीच में डिफरेंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि मेरिस्मस जो है मतलब कि क्या है, मरा मरा है, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है, मरा मरा, ठीक है। तो कब ऐसी कंडीशन होगी, अगर उसके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी। जबकि क्वाशियोरकर के अंदर क्या होगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। क्वाशियोरकर जो होता है वो 18 मंथ की एज के बाद में अराइज होता है, ठीक है। कब अराइज होता है, आफ्टर द एज ऑफ 18 मंथ, ठीक है। और जो मेरिस्मस है उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी के साथ साथ में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, इसमें एनर्जी और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी होगी। अब देखिए, अगर जो मेरिस्मस की कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी होती है, तो उस वजह से क्या होता है, मस्कुलर वास्टिंग होती है, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, मस्कुलर वास्टिंग, मतलब मसल्स का क्या होगा, सीवियर लॉस होगा, सबक्यूटेनियस फैट भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है किसके, मेरिस्मस के। जबकि क्वाशियोरकर के अंदर क्या होता है, जनरली इडीमा और असाइटिस की कंडीशन होती है, ठीक है। क्वाशियोरकर के अंदर क्या होगा, इडीमा और असाइटिस की कंडीशन होती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि मंकी फेस होगा। मंकी फेस क्यों होगा, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो जाएगा। बैगी पैंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे लूज जो जीन्स होती है ना, मतलब कि क्या है, फैट नहीं है, तो अगर लूज पैंट पहनी हुई है तो वो और ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी हैंगर पे हमने कपड़े डाल दिए, उस तरह से अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। और स्किन और बोन का अपीयरेंस तो होगा ही, क्यों, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट क्या हो गया और मसल्स की वेस्टिंग हो गई है। तो शुगर बेबी इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, एक्सेप्ट के अंदर शुगर बेबी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और भी मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, ताकि मॉर्निंग में आपको 11 o'clock मिलेगा कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन, और इवनिंग में 4 o'clock मैं लेकर आऊंगी आपके लिए ऐसी ही डेली क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।